नमस्कार। एक भीड़ ने तबरेज अंसारी नामक मोटरसाइकिल चोर को पकड़ा और गांव में उसकी पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। 4 दिन बाद उसकी मौत हो गई। लिबरल मीडिया ने इस पे इतना हंगामा किया कि पूरी दुनिया में भारत को बदनाम कर दिया कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होता है। ये सिलसिला उसका जारी था जब गौ तस्कर पहलू खान और अखलाक के साथ ऐसे ही भीड़ ने मारपीट की और उसके बाद कई दिनों बाद उसकी मौत हो गई। पूरी तरह से रोज ये खबर चली और ऐसा लगा कि भारत में मॉब लिंचिंग एक सामान्य सी बात हो गई है। भीड़ आती है और किसी की भी हत्या कर देती है सांप्रदायिक द्वेष की भावना से। कुछ लिबरल चैनल्स, कुछ मक्कार गिरोह ने देश को बदनाम करने के लिए इस खबर को खूब तुल दिया, रोज दिखाए। लेकिन एक साधु, 70 साल का एक साधु, उसे भीड़ पीट पीट कर हत्या कर देती है। उसका वीडियो जारी होता है, मारने का वीडियो, पीटने का वीडियो। और उस 70 साल के वृद्ध संत की नहीं, उसके साथ उसका शिष्य, उसके ड्राइवर की भी भीड़ पीट पीट कर हत्या कर देता है पुलिस के सामने में। पुलिस मजबूर होती है या जो कुछ भी है, मगर कैमरे के सामने दिखता है कि पुलिस भीड़ के हवाले कर देती है एक भगवाधारी साधु की। और 4 दिनों तक इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी होती है। पूरा मीडिया गिरोह चुप होता है। जब ये वीडियो वायरल होता है तो एक चैनल इसे मुद्दा बनाता है, इसे उठाता है और सवाल सोनिया गांधी से करने लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सरकार है उसमें कांग्रेस उसकी अगुवाई कर रही है। और सोनिया से सवाल इसलिए क्योंकि अर्नब गोस्वामी ये सवाल करते हैं कि यदि सोनिया गांधी एक आतंकी की मौत पर, पुलिस के द्वारा आतंकी की मौत पर रोती हैं, तो ये जानना जरूरी है कि 2 संतों की मौत पर सोनिया क्या करती हैं। अर्नब के सवाल तीखे थे, भाव थोड़े तल्ख थे। लेकिन क्या पत्रकारिता में पत्रकार के खिलाफ इस तरह के मामले में पहले भी कभी एफआईआर हुए थे? अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर कर दिया गया। अर्नब के एफआईआर से भी ज्यादा अहम ये है कि उस चैनल का सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है एस सुंदरम, उनके साथ भी पूछताछ हुई। एस सुंदरम से जब चैनल ने पूछताछ के बाद बात की तो उन्होंने कहा कि हमसे पूछा गया चैनल के वित्तीय मामले को लेकर के। सीएफओ से ये पूछा गया कि रिकॉर्डिंग कैसे हुई, अर्नब गोस्वामी कैसे ये बोलते चले गए। अर्नब पर इससे पहले जो एफआईआर किया गया उसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 259, 500 और 120B लगाए गए। आमतौर पे याद नहीं आता कि किसी पत्रकार से, किसी नेता के खिलाफ सवाल करने को लेकर के एफआईआर की गई हो। कांग्रेस न केंद्र में सत्ता में है, न सोनिया गांधी देश में किसी संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं। आलम तब ये है। लेकिन अर्नब गोस्वामी से भी महत्वपूर्ण यह है कि चैनल के सीएफओ से सवाल करना। एस सुंदरम वित्तीय मामले चैनल के देखते हैं, ऐसे में एस सुंदरम से पूछताछ के बड़े मायने हैं। क्या महाराष्ट्र में रिपब्लिक भारत का, रिपब्लिक चैनल का मुख्यालय है, तो सोनिया गांधी एंड टीम उस चैनल की पोल पट्टी खोलकर बहुत कुछ सामने उसकी रीढ़ तोड़ देना चाह रही है, क्या डरा देना चाह रही है। लेकिन अर्नब 2 दिन बाद जब स्टूडियो में आए, शनिवार और रविवार के बाद, तो वही तलखी थी। पालघर पे भी वही तलखी इस बात को लेकर के भी थी कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे गरीबों के लिए रेलवे टिकट की मार्केटिंग की, सोनिया के उपकार की मार्केटिंग की, कि कांग्रेस गरीबों को अपने प्रदेश जाने के लिए टिकट का किराया देना चाहती है, जबकि चीज़ें स्पष्ट थी कि 85% किराया का वहन रेलवे करेगा, 15% राज्य सरकार। तो फिर बाकी क्या बचा जो कांग्रेस करना चाहती थी। इसी पर फिर तल्ख हुए अर्नब
तो ऐसा लगा कि उनका तेवर पहले की तरह बरकरार है। लेकिन सवाल यह है कि पत्रकार अर्नब पर तो ठीक, लेकिन ऐसा क्या था कि उस चैनल के मुख्य आर्थिक अधिकारी चीफ फिनेंशियल ऑफिसर से पूछताछ के लिए उन्हें 6 घंटे तक बैठाया गया। अर्नब के थाने में 12 साढ़े 12 घंटा बैठाने से ज़्यादा भारी है उस चैनल के आर्थिक अधिकारी को बैठाना, चीफ फिनेंशियल ऑफिसर को बैठाना। क्या इससे पहले कभी हुआ? क्या सरकार से इससे पहले सवाल नहीं किए गए, या फिर क्या टारगेट कोई राजनीतिक दल इससे पहले नहीं हुई? गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे मोदी, तो लगातार उन्हें टारगेट किया जाता रहा, और टारगेट इस कदर ऐसा लगा कि सोहराबुद्दीन और इशरत जहां के अलावा इस देश में कभी कोई इनकाउंटर ही नहीं हुआ। रोज एक इनकाउंटर की खबर से उसे नेस्त नाबूद कर देने की। नेता हो या कोई पत्रकार, जब साजिशन किसी के पीछे कोई लगता है, यदि अर्नब भी साजिशन सोनिया के खिलाफ लगेंगे तो अर्नब भी बेनकाब होंगे। लेकिन क्या किसी पत्रकार को, उसके संस्थान को घेरने के लिए, ये डर का माहौल बनाने के लिए अर्नब के सहारे क्या मीडिया फैटर्निटी को डराने की कोशिश की गई? यह आने वाला दिन तय करेगा। लेकिन एक संपादक के अतिरिक्त चैनल द्वारा सवाल पूछे जाने के मामले में उसके वित्तीय अधिकारी से पूछताछ कई सवाल खड़े करते हैं कि क्या राजनीति पत्रकारिता को यूं डराती है कि ध्यान रखना, हमने जो अर्नब एंड टीम के साथ किया वो तुम्हारे साथ करेंगे। तो वो लोग जिनके अंदर थोड़ा सा चोर है, उनका डरना तो तय है। अर्नब डरे या ना डरे, दूसरों का डरना तो, डर का माहौल तो बनाया जा सकता है। तो क्या कांग्रेस संदेश दे रही है सोनिया के मार्फत से, महाराष्ट्र पुलिस के मार्फत से, कि जो काम अर्नब ने किया वो आप ना करिएगा? चैनल के वित्तीय अधिकारी से पूछताछ अपने आप में कई अहम सवाल खड़े करते हैं। नमस्कार।